नमस्ते साथियों, आपका वीआरएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि को पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से जानेंगे ताकि आप परीक्षा में स्वर संधि के विभिन्न 5 प्रकारों को आसानी से पहचान सकें। उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकारों को आपके सामने लिख रखा है। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि की बात करें तो ये आपके सामने एक शब्द है शरणागत। शरणागत का संधि विच्छेद होता है शरण प्लस आगत। तो दीर्घ संधि में शरण और आगत के मिलने से आ का स्वर आ रहा है। आ का स्वर। तो स्वर संधि में अगर आ, बड़ी और बड़ा ऊ, इनका अगर स्वर हो तो वो स्वर संधि है। उसी प्रकार गुण संधि में ऊपर एक मात्रा लगी हुई होती है। जैसे राजेंद्र में देखें तो एक मात्रा लगी हुई है। इस राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है राजा प्लस इंद्र। इनकी संधि करने पर राजेंद्र बनता है। ऊपर एक मात्रा, ये जैसे इसमें लग रही है राजेंद्र में, उस प्रकार इसमें ऊपर एक मात्रा लग जाती है, ये ऐसे। या ओ की मात्रा भी आती है और अर की ध्वनि भी आती है। तो गुण संधि में, गुण संधि को पहचानने के ये मुख्य चिन्ह है। ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर की मात्रा हो। ओ, ए और अर, ये अगर ध्वनियां हैं तो वो गुण संधि है। वैसे ही वृद्धि संधि में ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। इसमें एक होती है तो इसमें एक होती है गुण संधि में। तो वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं, ये ऐसे 2 मात्राएं। या ओ की ध्वनि हो या ए की ध्वनि हो। या तो ये इसमें ये ए की मात्रा आती है या आती है ओ की। ये मात्रा है ए की और ये मात्रा है ओ की। ए और ओ ये ध्वनियां हैं तो वो वृद्धि संधि है। जैसे अकेक का हम विच्छेद करें तो 1 प्लस 1 अकेक होता है। तो इसमें ऊपर 2 मात्राएं आ रही है तो वो वृद्धि संधि। और यण संधि में ये और वह की ध्वनि आए तो वो यण संधि है। जैसे अध्याय का हम विच्छेद करें तो अधि प्लस आय। अधि प्लस आय की संधि करने पर अध्याय बनता है। तो इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है। जैसे अधि, ये अ और द, ई प्लस आ और यह, तो अ और ये ध और ई का बन रहा है ये बन रहा है साथियों। और इसमें और फिर आय और फिर ये अ और द्य में आ जुड़ गया तो अध्या और ये अध्याय हो गया। ये ई का ये बन जाता है और ऊ का बनता है, ई का बनता है ये और ऊ का बनता है वह। और जो भी आगे स्वर हो वो स्वर ये और वह में जुड़ जाता है। जो भी स्वर हो, ई या ई के बाद में कोई अन्य स्वर हो तो उसका ये बनता है। और ऊ या ऊ के बाद में कोई अन्य स्वर हो तो उसका बनता है वह, और आगे वाला स्वर उसमें जुड़ जाता है। तो यण संधि को पहचानने के लिए शब्दों में होने चाहिए ये और वह। ये अगर है तो वो यण संधि है। वैसे ही अयादि संधि में ध्वनि आती है आय की। आय की ध्वनि आती है, यहां देखें आप, आय, आय,
औ और आव, ये दुनिया है शब्दों में, तो वो अयादि संधि है, स्वर संधि का ये पांचवा भाग, ये हमें देखना है। जैसे हम देखें गायक, गायक का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक, अक, इनकी संधि होती है गायक, तो इसमें आय गायक, ये ग और आय, आय की ध्वनि आ रही है, अक, ग में आ जुड़ा तो गा, और ये में ए जुड़ा तो ये, और क का क, गायक। तो आय, आय अय औ आव की ध्वनि हो तो वो अयादि संधि है। अब अय कहाँ पे आएगा? अय अगर ए के बाद में अन्य स्वर है तो आएगा अय, और ए के बाद में अन्य स्वर है तो आएगा आय, और ओ के बाद में अन्य स्वर है तो हो जाएगा औ, और औ के बाद में अन्य स्वर है तो आव हो जाएगा, आव हो जाएगा। ये इनका अय आय औ आव हो जाएगा, और जो आगे वाला स्वर आएगा, आगे वाले शब्द का पहला जो स्वर आएगा वो इनमें व ये इनमें जुड़ जाएगा, तो जो ध्वनि आए अय आय औ आव की, तो वो है अयादि संधि। और किन्हीं शब्दों में अगर दीर्घ की ध्वनि आ रही है जैसे आ, ई और उ, तो वो दीर्घ संधि है, दीर्घ की ध्वनि आ रही है तो दीर्घ संधि। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा लगती है, और वृद्धि संधि में दो मात्राएं लगती हैं। यण संधि में यह व की ध्वनि आती है, यह व, या वा ई वी, ये भी, इनकी भी ध्वनि आती है जब अगले वाला स्वर जुड़ जाता है। यण संधि, ये और वह की ध्वनि आती है, ई या ई के बाद में कोई अन्य स्वर हो, अन्य स्वर हो तो ई या ई का ये बन जाता है, और उ या उ के बाद में कोई अन्य स्वर हो तो उसका बनता है व। और जो ये अन्य स्वर है, चाहे ए हो, ई हो, उ हो, ओ हो, तो ये स्वर इनमें जुड़ जाता है। ये जैसे यहाँ पे कोई अन्य स्वर हुआ, ई स्वर हुआ तो ये ई हो जाएगा, और यहाँ पे उ स्वर हुआ तो ये उ या उ के बाद में अगर औ स्वर हुआ औ, तो उनका हो जाएगा औ ओ। कहने का अभिप्राय यह है कि ये और वह, ये ध्वनियां हैं तो यण संधि, और अय आय औ आव, ये ध्वनियां हैं तो अयादि संधि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश के विकास में जितना हो सके उतना सहयोग दें। जय हिंद।